नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे सदन में पक्ष और विपक्ष में संग्राम की। बता दें कि दिल्ली विधानसभा का माहौल आज बेहद ही तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि जिस तरह से देखें कि सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी पर सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के अपमान का गंभीर आरोप लगाया। सदन में गुरु साहिब की 350वीं शहादत दिवस पर विशेष धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जा रहा था। इस दौरान विपक्ष की नेता आतिशी ने कथित तौर पर टिप्पणी की कि गुरुओं के सम्मान की जो बात है, चर्चा है, उसको छोड़कर प्रदूषण पर बात होनी चाहिए। इस बयान के बाद क्या था, बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। मंत्री कपिल मिश्रा और आशीष सूद ने आतिशी के इस व्यवहार को निम्न स्तर की हरकत करार दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सांस्कृतिक मुद्दों से जुड़े और उन पर बातचीत की जोर देते हुए विपक्ष को घेरा। अब आतिशी से माफी की मांग की जा रही है, उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी है। लेकिन इस बीच सवाल तो यही खड़ा हो रहा है, सत्ता पक्ष ने आरोप भी लगा दिया, लेकिन क्या ये गुरुओं का सम्मान है या फिर राजनीति? तो आज उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सदन के अंदर काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला और कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। बहरहाल हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा की शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष के गुरुओं को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर बीजेपी विधायकों ने माफी मांगने की मांग को लेकर सदन में धरना दिया और हंगामा किया। जिस तरीके से उन्होंने गुरुओं का अपमान किया, और अपमान नहीं किया, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शब्द उन्होंने उपयोग किए उससे हम सभी के हृदय में एक आहत पहुंची है। हमको बहुत ही दुख हुआ है कि आम आदमी पार्टी की नेता, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा जो हमारे गुरुओं का अपमान हुआ है, पूरे दिल्ली के, हमारे सिख ही नहीं, पूरे दिल्ली देश के सभी लोगों को इससे जो पीड़ा हुई है, इससे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी को, दोनों को, पूरी आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए देश के सामने, और उनको क्या सजा मिले वो स्पीकर द्वारा हमारी मांग है कि वो उसको सुनिश्चित करें। देखिए, ऐसा है कि तकलीफ इस बात की है कि इनका इतना असंवेदनशील रवैया जो है वो गुरु साहब के प्रति और इस हाउस की भावना के प्रति, जो कल उनकी शहादत के ऊपर जो है नमन कर रही थी पूरा का पूरा सदन जो है, और वो इतनी अपनी पॉलिटिक्स को लेके इतनी ज्यादा वो है कि वो गुरुओं के अपमान में भी शब्द कहने से जो है वो उन्होंने जो है कोई उसमें जो है उसमें भी रुकी नहीं। कल वो पोल्यूशन की बात कर रही थी, आज सदन के अंदर पहला क्वेश्चन पोल्यूशन के ऊपर लगा हुआ है, उसके बावजूद सदन में नहीं आई। तो उनके मन में क्या चोर है और किस तरीके का अपमान और असंवेदनशील रवैया उनका और आम आदमी पार्टी का गुरु साहब के प्रति रहा, वो अपने आप में इस बात पे दर्शाता है कि इनके लिए पॉलिटिक्स जरूरी है, इनके लिए कोई आदर या सम्मान की बात नहीं है, इनसे हिसाब पूरा देश लेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने भी नेता विपक्ष के बयान पर चिंता जताई। सफाई देने के लिए नेता विपक्ष के ना पहुंचने पर भी अफसोस जताया। सदन की कार्रवाई हंगामे की वजह से 11 बजे तक के लिए कल स्थगित कर दी गई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार कॉल करने के बाद भी इस संवेदनशील मामले पर अपना स्पष्टीकरण देने के लिए नेता विपक्ष सदन में उपस्थित नहीं हुए, और बाद में बताया गया कि वो गोवा चली गई हैं। तो ऐसी स्थिति में जब एक मामला, एक गंभीर मामला है, और जिसके कारण सदन में सदस्यों में गुस्सा है और सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है बार बार, तो मेरा अनुरोध ये था कि विपक्ष को इसमें एक जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए था और इस मामले पर अपनी इस बात को स्पष्ट करना चाहिए था। लेकिन न नेता विपक्ष की ओर से, न अन्य किसी विपक्ष के सदस्य की ओर से इस बारे में कोई किसी प्रकार का भी
बार बार कहने के बाद भी, मौका देने के बाद भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। वहीं आप नेता गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर कोई बयान नेता विपक्ष का है तो वे सामने लाएं। हम चाहते थे कि आज प्रदूषण पे चर्चा हो और जो इस पूरे देश के इतिहास को पलटा है मुख्यमंत्री जी ने, शहीदों का जो अपमान किया उस पर चर्चा हो, लेकिन आज फिर सत्ता पक्ष जो है बहाना मार करके भाग गया। कल सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी के इस बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जो है विपक्ष लेकर के आएगा और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इसका जवाब सदन में दे। दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा से निलंबित आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को दिल्ली पुलिस ने विधानसभा में दाखिल होने से रोका। इसे लेकर विधानसभा के गेट पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली पुलिस के बीच बहस भी हुई। देखिए, आप लोग पूरे देश कवर करते होंगे, इससे शर्मनाक पल और क्या हो सकता है? आपने कभी सोचा था कि एक चुने हुए विधायक को सदन चलते हुए सड़क पे रोक दिया जाएगा? हमने पुलिस से पूछा, भाई किसके कहने पे लिखा? एक आदेश आया, इस आदेश में लिखा हुआ मेंबर शुड नॉट बी अलाउड एंट्री इन द असेंबली प्रेमिसेस ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड। ये असेंबली प्रेमिसेस है और असेंबली प्रेमिसेस का डिफिनीशन क्या है? असेंबली प्रेमिसेस का मतलब है असेंबली हॉल एंड कॉरिडोर। मेरे ऑफिसर्स कैसे रोक सकते हो तुम? अब गुरुओं के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी जोरदार तरीके से आपको घेरेगी। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। तो जिस तरह से देखें कि आज सदन में काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिला और आज भी सदन की कार्रवाई हंगामे की भीड़ चढ़ गई। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, चलिए तारुफ करा देते हैं। राहुल त्रिवेदी जी बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। मोहम्मद आसिफ कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष झा आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है टोटल टीवी में, हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले राहुल जी मैं आपके पास आऊँगी, क्योंकि जिस तरह से देखें कि नेता विपक्ष की तरफ से जो बयान दिया गया, गुरुओं के लिए कहा गया, उसके बाद लगातार सदन के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया था कि गुरु साहब के अलावा और भी मुद्दे हैं, प्रदूषण पर चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन अब इसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिला। तो क्या ये आतिशी ने जानबूझकर किया कि गुरु साहब की जो शहादत का था वो अपमान? राहुल जी आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, एक बार आप अपना माइक चेक कर लीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। राहुल जी आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए राहुल जी मैं आपके पास आऊंगी और आपका जवाब भी लूंगी। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जी कांग्रेस प्रवक्ता है जो कि जुड़े हुए हैं। आसिफ जी, जिस तरह से देखें कि सदन के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिला है, सड़क से लेकर सदन तक काफ़ी हंगामेदार रहा ये सेशन, और आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से भी ज़ोरदार हंगामा किया गया, सदन के बाहर जिनको रोक दिया गया था, जिनको अंदर नहीं जाने दिया गया था, दूसरी तरफ सदन के अंदर सत्ता पक्ष की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई और कहा गया कि नेता विपक्ष आतिशी माफी मांगे। देखिए, सदन को चलते हुए 3 दिन हो गए जी। सदन में हो क्या रहा है? कभी विपक्ष बाहर, कभी सत्ता पक्ष का प्रदर्शन, मुद्दे खत्म। कोई मुद्दे पर चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को कल बोलना पड़ा पॉल्यूशन को लेकर, लेकिन सरकार की आंखों में जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार की आंखों तो दिल्ली वासियों से ऐसे खलक रहे हैं। आज सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे, तमाम वादों को नकार कर दिल्ली वासियों को किस तरीके से जहर परोसा जा रहा है, किस तरीके सरकार पूरी विफल रही है। रेखा जी की सरकार किस तरीके से किसी मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं है। सदन के अंदर सरकार या विपक्ष मुद्दों के लिए दिल्ली की समस्या, जनता ने, आप मुद्दों पर बात तो कीजिए। उठा पटक करने से, सड़क पे आने से, हल्ला मचाने से कोई मुद्दों को हल तो नहीं निकलेगा। हल तो निकलेगा सदन के अंदर। सदन चलने को सरकार नहीं दे रही, कभी विपक्ष नहीं चलने दे रहा। जो टैक्स का पैसा बर्बाद कर रही है दोनों मिलकर,
कम से कम इसे बर्बाद मत करें, दिल्ली वालों के मुद्दों की समस्याओं का हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा उस पर गौर करें कि किस तरीके से लताड़ा सरकार को। ऐसी लताड़ हमने कभी नहीं देखी जैसी कल पड़ी है दिल्ली सरकार को। और सिरसा जी तो पहले ही कह रहे थे पॉल्यूशन तो बहुत कम हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर इन्हें लगता है गलत बोल रहा है। सब लोग षड्यंत्र रच रहे हैं सरकार के खिलाफ। एक वाई कहां पहुंचता है पता नहीं चलता, और इनके यहां एक वाई माइनस होता है भारतीय जनता पार्टी वालों के यहां। आज दिल्ली को जरूरत है दिल्ली के मुद्दों पे उसको हल निकालने की। जो चीज आधी अधूरी रह गई है, जिस चीज में कमियां आम आदमी पार्टी के वक्त में पॉल्यूशन को रही, आज आपको 11वां महीना चल रहा सरकार के अंदर, आप भी वही बात कर रहे हैं, हल पे बात करने को राजी नहीं है। कमेटी जवाब देगी 2 महीने बाद, 2 महीने बाद अपना पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप नमी खत्म हो जाएगी। तो मेरी तो समझ से सरकार ही नहीं आ रही है। आप ये देखिए कल का बयान क्या है, क्या रेखा गुप्ता जी कहती हैं जी कि भगत सिंह ने, राजगुरु जी ने, सुखदेव जी ने कांग्रेस की विधानसभा के अंदर बम धमाका किया। वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही हैं, यहां से उन्होंने पढ़ाई की है, सबने देखा है, जी ऐसा नहीं है नहीं देखा। अब मैं ये नहीं कह सकता उन्होंने कहां पढ़ाई की है, कौन से जगह उन्होंने शिक्षा ली है, पढ़ा हिस्ट्री के अंदर कि ऐसा कांग्रेस की सरकार में हुआ। ये 1929 में उन्होंने किया था, अंग्रेजों की सरकार थी। और आपके लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी है, जो संगठन उस वक्त काम करते थे, जिनको आप अपना गुरु कहते हैं, वो लोग अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। आजाद हिंद फौज के खिलाफ लोगों को भड़का रहे थे, तो उन्हें क्या पता 1929 के अंदर जो लोग फांसी चढ़ गए, मुल्क की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। जी तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग क्या जाने। तो ये हमारे मुख्यमंत्री का बयान, सबसे पहले तो देशवासियों से उन्हें माफी मांगनी चाहिए रेखा गुप्ता को, लेकिन माफी मांगने की जगह सदन छोड़ के सड़कों पे आ गई। वो किस तरीके से बयान दे रही है, समझ में आता है कि एक भी कहता है मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, कोई साथी नहीं मिलता। इनके तो गवाह रेखा गुप्ता जी के गवाह तो हम भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थी। एक के तो गवाही आज तक नहीं पता कौन से पार्टी साथ पढ़ता था, कहां से डिग्री हासिल की है, कौन से कॉलेज से की है, क्या डिग्री है। लेकिन आपका तो यकीन है लोगों को, आप तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रही हैं, तो आपको सबसे पहले मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। और देश बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा यहाँ पर कि माफी कौन मांगेगा आसिफ साहब, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि आतिशी नेता विपक्ष को लेकर लगातार सदन में हंगामा देखने को मिला, और आज आतिशी सदन भी नहीं पहुंची थी, जिसके बाद ये कहा जाता है कि वो गोवा में है, पार्टी के काम से गई हैं। बहरहाल इसको लेकर भी सत्ता पक्ष पूरी तरह से जोश में नजर आ रहा है, और घेरने की तैयारी आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से कर ली गई है। राहुल जी, मैं ये कह रही थी कि क्या आतिशी ने जानबूझकर गुरु साहब की शहादत का अपमान किया है? सबको नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, ये आतिशी जी जैसी जो नेता हैं, ये लोग अर्बन नक्सल हैं, और इनका काम ही है देश के सकारात्मक लोगों के, देश के शहीदों का, देश की सेना का और देश के जो महापुरुष हैं उनका विरोध करना। इनके माता पिता ने आतंकवादियों के लिए कि उनको फांसी की सजा न दी जाए, उनकी सजा को खत्म की जाए, इसके लिए उन लोगों ने पत्र लिखा था। और ऐसे संस्कार में पली बढ़ी नेता से यही उम्मीद किया जा सकता है कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग कल उन्होंने सदन के अंदर किया है, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल गैंग के लोग ही कर सकते हैं। ये एक गैंग है, ये पार्टी नहीं है, ये गैंग है। और उस गैंग में इनकी ट्रेनिंग में ये सिखाई जाती है कि कैसे देश का अपमान किया जाए, देश के महापुरुषों का अपमान किया जाए, देश की सेना का अपमान किया जाए, देश की सेना से सवाल किया जाए। और जब अब बात आएगी यहां पर आतंकवादियों को बचाने की, घुसपैठियों को बचाने की, उग्रवादियों को बचाने की, तो ये लोग चढ़ बढ़कर हिस्सा लेंगे और बोलेंगे कि उनके फेवर में ये बातें करेंगे। और जब ये पता चल गया, जब ये चीजें सामने आ गई और ये स्पष्ट हो गया कि इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया था, जिसे कोई भी एक सभ्य व्यक्ति कहीं भी बैठकर नहीं समाज के अंदर कह सकता है, तो आज वो सदन से गायब हो गई।
वो गोवा चली गई। गोवा में कौन सा इनका ऐसा इतना बड़ा वहां पे कौन सा अभी चुनाव होना है, कौन सा इतनी बड़ा वहां पे कार्य होना है जो गोवा चले गई पार्टी के कार्य से? कौन वहां पे पार्टी वहां पर राजनीति और सत्ता संभाल रही है कि वहां पार्टी के कार्य से चली गई? आज उन्हें सदन में रहकर अपनी बातों को स्पष्ट करना चाहिए था कि जो कल शब्द उन्होंने कि इनका भी सम्मान करो, इनका भी सम्मान करो, वो सबने सुना है, सभी लोगों ने सुना है। और ऐसी भाषा का प्रयोग अगर किया गया है तो ये सिर्फ निंदनीय नहीं है, बल्कि ये एक कानून में और एक आपराधिक उनके कृत है और उनके खिलाफ कहीं ना कहीं मामला बनता है और उनके खिलाफ ये मामला जरूर कोर्ट तक और न्यायालय तक भी पहुंचेगा। क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे महापुरुष के लिए जिन्होंने इस देश की जमीन को बचाने के लिए, हाँ, इन्हें इसलिए उस महान गुरु से, गुरु गोविंद सिंह से इसलिए परेशानी है क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ा। और इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जो धुरी होती है वो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठी, मुसलमान, उनके इर्द गिर्द ही इनकी घूमती है। चाहे आतंकवादियों को बचाने की बात हो या फिर इस तरह के किसी भी देश के लिए शहादत देने वाले महापुरुष के खिलाफ बात करने की बात हो और ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करने की बात हो। और आम आदमी पार्टी में सिर्फ आतिशी जी को नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल जी को और पूरी पार्टी को इसके लिए माफी मांगना पड़ेगा और उन्हें देश को और समाज को बताना पड़ेगा कि आप अगर सार्वजनिक जीवन में हैं और ऐसे महापुरुष का अगर आप अपमान करते हो, ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपकी मंशा क्या है। जब तक आप मंशा जाहिर नहीं करेंगे, आपके खिलाफ पार्टी अपना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना रोष व्यक्त करते रहेंगे और आपके खिलाफ कानून तक भी जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बात कर रहे हैं, मैं कई बार कह चुका हूं यहां डिबेट में, ये जो प्रदूषण की बात कर रहे हैं, आखिर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के भी यहां पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं। एक बार वो, उनकी भी सत्ता, लगभग 15 साल उनकी पार्टी भी सत्ता में रही। एक बार उनको इस बात का समझ होना चाहिए कि क्या ये पिछले 10 महीने का ये प्रदूषण देन है? अगर दिल्ली में पिछले 11 साल में 2013 से ही कह ले, थोड़े दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन अगर हटा दिया जाए तो 11 साल लगभग जो आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ की सत्ता में रही, उन्होंने बड़े बड़े कानून बहुत बनाए, उन्होंने नियम बड़े लेकर आए कि ये प्लानिंग करेंगे, लेकिन एक भी प्लानिंग को उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया जिससे यहाँ की दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। चाहे वो जमुना की सफाई की बात कर ले, हम यहाँ पर पराली जलाने को खत्म करने की बात कर ले, हम यहाँ पर कूड़े के ढेर को खत्म करने की बात कर ले। इन्होंने कहा हमने इलेक्ट्रिक बसें लाने की बात की। अरे इलेक्ट्रिक बसें की बात की लाए कितने हैं आप? आज पिछले 10 महीना में 4000 बस हम लेकर आ गए, आपने लाए कितना? आज हमने फिर से कह रहा हूं कि आज 35,000 मीट्रिक टन डेली कूड़ा को डिकम्पोज किया जा रहा है। आपने क्या करके दिखाया? 11 हर साल जनता के सामने अरविंद केजरीवाल आते थे, कहते थे अगले साल हम जमुना की सफाई जरूर कर देंगे, अगले साल हम जमुना की सफाई जरूर कर देंगे। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? इलीगल फैक्ट्रियां यहाँ पे बिल्कुल तमाम ऐसे मुद्दे इनके घर की फैक्ट्रियां हो, तो ये तो एक पर एक शराब देने में व्यस्त थे, इनकी सरकार व्यस्त थी। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जितने बिल्कुल तमाम चीजें हैं यहाँ पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर बराबर सवाल उठाती है। जो जानवर होते हैं वो वहां पे बैठे होते थे। तो अभी इनके पास, वही मैं कहता हूँ कि सिर्फ इनका काम चोर मचाए शोर। बिल्कुल, ये तो अब क्योंकि दोनों तरफ से ही ये देखने को मिल रहा है आरोप प्रत्यारोप। राहुल जी, हमारे पास वक्त कम है, मनीष जी का भी यहाँ पर एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनीष जी, जिस तरह से देखे कि आतिशी नेता विपक्ष की तरफ से जब बयान दिया गया उसके बाद सदन में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला, तो क्या जो उन्होंने कहा था प्रदूषण पर चर्चा करनी है या सिर्फ ये एक बहाना था या फिर वाकई गुरु साहब के सम्मान से परहेज है? आज रहते ना, आज वो क्यों नहीं रही? देखिए, सदन में रह दी, उनको चर्चा करना था। तो आप सभी को नमस्कार। देखिए, हम सभी गुरु साहब के बच्चे हैं और हम सभी उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद सब पर बनी रहे, खासकर भारतीय जनता पार्टी पर उनको आशीर्वाद मिले ताकि उनको सद्बुद्धि मिले। देखिए, इस वक्त दिल्ली जो है चारों तरफ से जल रही है, बीमारी के घेरे में घिरी हुई है, प्रदूषण के चपेट में लिपटी हुई है। मैं आपको बता दूं, देखिए, जब हवा जहरीली हो रही हो और सरकार सो रही हो तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। परंतु ये जो सरकार है, वर्तमान दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता जी की जो सरकार है, ये विपक्षी पार्टियों को, अपने विपक्षी साथियों को कतई उनको सुनना नहीं चाहती, उनको बर्दाश्त नहीं करना चाहती, उनको देखना नहीं चाहती और उनको मार्शल्स के द्वारा निष्कासित, निलंबित करवा दिया जाता है।
उनके इशारे पर। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, नैतिकता की पाठ मैं काफी देर से सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता जी पढ़ रहे थे, राहुल त्रिवेदी जी। तो मैं उनको बता दूं, माफी इनके मंत्री अभी कुछ दिन पूर्व ही मांगे हैं, मनिंदर सिंह सिरसा जी, जिन्होंने दिल्ली वासियों से छल किया है। आपको आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, आप उस जनता को सर्टिफिकेट दीजिए जिसने आप पर भरोसा किया है, जिसने आपको तक पे बैठाया है, कुर्सी पर बैठाया है। आपने उस जनता के साथ छल किया है। मनिंदर सिंह सिरसा जी ने छल किया, काफी दिनों तक उन्होंने गुमराह किया। क्लाउड सीडिंग के नाम पर लास्ट 20 सेकंड है आपके पास, अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। बिल्कुल मैं आप बात बोलूंगा ना, आप आधे घंटे से बुलवा रहे थे उनसे, तो मैं अपनी बात पूरी तरीके से बोलूंगा। आप देखिए ना, जिस प्रकार से दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली की उलट फुलट बयान देती हैं, 11 महीने में इनके पास गिनाने के लिए एक काम नहीं है। मैं मुद्दों की बात करूंगा, बिल्कुल AQI IQ में इनको फर्क नहीं नजर आता। इनकी मुख्यमंत्री बेतुका बयान देती हैं कि ये मंत्री कूड़े के पहाड़ पर जाकर कूड़े को पहाड़ को जाने की बात कर रहे हैं। और कल तो हद कर दिया इन्होंने, जब इन्होंने शहीद आदम भगत सिंह जी को पहले इन्होंने अपने कार्यालय के तस्वीर से हटाया, अपने चैम्बर से हटाया, और कल तो इनकी जो नफरत है उनके दिल से निकल आया। उन्होंने किस प्रकार से विपक्षी पार्टियों के लिए प्रति इनके मन में कितना द्वेष भरा है, कितना जहर भरा है, ये कल रेखा गुप्ता जी के मुंह से, जीवा से अपने आप निकल गया, जब उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का सरेआम अपमान किया कि कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने बम फेंका था, जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अब बिल्कुल मनीष जी, क्योंकि जिस तरह से देखे कि आज इस मुद्दे को लेकर लगातार सदन के अंदर हंगामा देखने को मिला। माफी चाहूंगी, वक्त की कमी के चलते हमें चर्चा यहीं पर बिल्कुल चर्चा यहीं पर हमें समाप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल तो उठते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। और लगातार जिस तरह से देखे कि आज जो सदन था वो हंगामे की बेट चढ़ गया, कल तक के लिए 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। कल भी देखने वाली बात होगी कि सदन चल पाता है, कार्रवाई चल पाती है, या फिर कल भी इसी तरह का हंगामा होगा, क्योंकि अब लगातार यहां पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। कहा जा रहा है कि इनको इस पर सजा मिलनी चाहिए, नेता विपक्ष को। और जिस तरह से देखे कि बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि प्रदूषण पर चर्चा का यह बहाना था या सिर्फ गुरु साहब के सम्मान से आतिशी को परहेज है। बहरहाल कल देखेंगे, लेकिन